बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज एक बहुत अहम मौजू पर बात होगी। दुनिया में आपने देखा होगा अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा काम जब कर रहे होते हैं तो मुश्किलात भी आती हैं। अच्छा अच्छे काम डिफरेंट तरहों से होते हैं, डिफरेंट जगहों पे होते हैं। लेकिन एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा फेसबुक पेज जो कि डीएचए की आवाज़ बना, डीएचए के शहरी मतलब जो लोग वहाँ पे बसर करते हैं, रहते हैं, वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। मसाइल तो हर जगह है, कराची में तो अंबार लगा हुआ है मसाइल का, लेकिन कोई बात करता नहीं है, मतलब सामने आके कोई बात नहीं करता। इस ऐसे हालात में, हालात हाजरा में, इन्होंने एक फेसबुक का पेज बनाया वॉइस ऑफ डीएचए के नाम से। वो वॉइस ऑफ, और उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा हासिल कर ली कि मतलब ये बने आवाज़ डीएचए वालों की, जो वो परेशान हालत, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, जो भी मसाइल हैं वहाँ पर आके मैंने भी खुद ये सर्च किया ग्रुप, और मैं ग्रुप मेंबर भी हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बड़े खुल के इजहार करते हैं, बात करते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम वॉइस ऑफ डीएचए के बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ उनके को फाउंडर मौजूद हैं, जनाब एडमिन हैं वॉइस ऑफ डीएचए के साथ बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। वेरी गुड माशाल्लाह। उसके साथ उवैस थानवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज से पहले भी हमारे शो में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, मेरे मजीद बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जब भी इनसे प्रॉपर्टी की मैंने बहुत सारी चीज़ें उवैस भाई से सीखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ एक और को फाउंडर साहब हमारे साथ मौजूद है, एडमिन है वॉइस ऑफ डीएचए के मोहम्मद तेली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बाज़ाब्ता तौर पे वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इतनी ज़बरदस्त काविश और इतनी खूबसूरत काविश, मतलब बात करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई तुक की बात, कोई ढंग की बात नहीं होती। लेकिन आपने एक ऐसा मोटिव और ऐसी खूबसूरत काविश की जहाँ पर लोग आके बाज़ाब्ता तौर पर बात करते हैं और अपने दिल की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो खुल के उस ग्रुप पे जो है वो फेसबुक पेज पे बात करते हैं। तो वॉइस ऑफ डीएचए सबसे पहले जानना चाहूँगी है कि आप तीनों में से जो भी जवाब देना चाहें। वॉइस ऑफ डीएचए बेसिकली नाम के अंदर ही बहुत कुछ है। आई बिलीव कि अब ये स्टार्ट हुआ था ओनली बिकॉज जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि नोबडी कम्स एंड स्टेप्स फॉरवर्ड, कोई सामने आके बात ही नहीं करना चाहता जो इश्यूज हैं, और बस हम एज ए नेशन जो है वो बस एक हर चीज़ पे जो है ना कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये भी इशू है, इसको भी सह लेंगे, कोई और इशू है उसको भी सह लेंगे, और लाइफ गोज ऑन। बट बात यह है कि ये सिविक इशूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके राइट्स हैं जो कि आप लोग मिस आउट कर रहे हैं। जो 2020 की बारिशें थी जहाँ से ये असल स्टार्ट हुआ, जब पहला स्टेप लिया वो यही था कि हमारा क्या कसूर है आफ्टर लिविंग इन डीएचए, कि जब आप अपनी बेसिक इम्यूनिटीज़ को ही हासिल नहीं कर पा रहे और आपके रहने साथ के इर्द गिर्द के शहरी सारे इतने बेचारे परेशान, और वो जो हालात थे उसको अभी हम बुला नहीं सकते। वो पहला स्टेप था, ठीक है, कि जी वाई शुड समबडी कम आउट फॉरवर्ड और सवाल करे कि जी हम कहाँ गलत हैं। अगर हम कोई चीज़ नहीं जो कर रहे अपनी तरफ से, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो हम पूरी कर रहे हैं तो क्यों हमें उसका सिला नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो वॉइस ऑफ डीएचए यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपने मतलब 2020 से इसका स्टार्ट लिया? जी बिल्कुल। ठीक है, इसके पीछे मकसद क्या था, सोच क्या थी? क्योंकि ऐसे काम लगते बहुत आसान है, लेकिन जब आप अमली जामा इसको पहनाने जाते हैं तो काफी सारी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल, बेशक मतलब मुश्किलात तो काफी सामने आई, उस वक्त तक इतना अंदाजा नहीं था, और सोच भी ऐसी कोई नहीं थी कि हम कुछ जो है कोई we're going to stand against somebody या कुछ। बेसिकली जब 2020 की बारिशें हुई और बहुत ज़्यादा पानी वगैरह जो खड़ा हुआ डिफेंस के अंदर, तो सबसे पहला मसला जो था वो ये था कि लोगों के घरों के अंदर जब पानी आया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट ये थी कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने ये सोचा, एक वॉइस नोट सर्कुलेट किया कि जो रिहायशी डिफेंस के हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं, जैसे कि बूढ़े अफराद, बच्चे, बीमार, इनिशियल थॉट यही थी कि उनके पास हमारी आवाज रीच करे एज जस्ट 5-10 पीपल, जो हम लोग के पास कोई अगर रेस्क्यू करने की कोई फैसिलिटी है तो हम उनको रेस्क्यू कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 आवर वी हैड 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कि सारे फुल हो गए थे। एंड उसके बाद जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि व्हाट्सएप से बात बहुत आगे जा चुकी है, एंड हमने एक वॉइस ऑफ डीएचए का एक पेज जो है वो फेसबुक पे बनाया।
within say 6-8 hours we had more than 20,000 people वाओ of DHA जिनके साथ एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम थी जो हमारे साथ प्रॉब्लम थी, सिर्फ फर्क ये था कि एक स्टेप आगे लिया और सोचा, और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन दोस 4-5 डेज बहुत लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, और यही असल मकसद था। बिल्कुल। एंड देन वहां से चलते 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 वी हैव कम आउट दिस फॉरवर्ड एंड थिंग्स हैव चेंज, डायनामिक्स हैव चेंज, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं। बहुत सारी organizations alhamdulillah we're discussing things with them, the problems, a lot of people, a lot of journalists, a lot of columnists, they've come in, तो alhamdulillah now things are taking another step जो कि हम 2020 से start थे और अब 2022 में, तो this is how it all started. Yes. वाओ जबरदस्त। उवैस भाई, इन 2 सालों में आप क्या समझते हैं जो आपका मकसद था वो खासा पूरा हुआ? मैं बिल्कुल साथ की सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, और ये हमारा बनाने का मकसद भी यही था कि जो मसाइल एड्रेस नहीं होते वो इस फोरम के ऊपर एड्रेस हो, क्योंकि ज़ाहिर है सब आपको मालूम है, सब हर कोई अपने घरों में रहना चाहता है, चार दीवारी में रहना चाहता है, वहाँ से बाहर निकल कर अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहता, तो उसको घर बैठे एक फोरम मिल गया, शिकायती फोरम जिसे कहते हैं। अभी अगर इन 2 सालों में जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हमें जो हमने सोचा वो बिल्कुल हुआ। किसी के घर किसी की रोड का मसला है वो इस पे डिस्कस होता है, मसला हल होता है। किसी के घर के सामने प्लॉट के ऊपर कचरा कुंडी बनी हुई है, अगर उधर से कचरा नहीं उठ रहा वो इधर शेयर होता है, वो अपनी स्ट्रीट नंबर मकान नंबर डालते हैं, वो फौरी उसके ऊपर अमल दरामद होता है, काम होता है। रॉबरीज आपको मालूम है पूरे शहर में, कराची में आजकल चल रही हैं, बहुत लोगों के घरों में कैमरास लगे हुए हैं, बहुत सारे इदारे उन लोगों को पकड़ने में तकदो में लगे रहते हैं, मगर वो लोग पकड़ नहीं पाते। इससे फ़ायदा ये हुआ, इससे प्रेशर ग्रुप ये बिल्टअप ये हुआ कि अगर किसी के घर में किसी की गाड़ी में बाहर चोरी हुई है और वो कैमरे में आ गया, तो हमारी पुलिस ने उसकी मदद से, उस क्लिप की मदद से, उस फुटेज की मदद से बहुत सारे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया है। और जो क्राइम रेट था आज से 2 साल पहले DHA का और जो क्राइम रेट आज है 2022 के DHA का, वो उसमें बड़ा वास्ट फ़र्क आया है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मगर लोगों में ये चीज़ आ गई है कि अगर कोई ऐसी भी चीज़ वॉइस ऑफ DHA के ऊपर चली जाती है तो इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक होकर फ़ौरन उसके पीछे लग जाते हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे वो पाकिस्तान रेंजर्स का इदारा हो, या और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, वो सब उसके पीछे लग जाते हैं और वो काम को ख़त्म करके ही अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ते हैं। वॉइस ऑफ DHA का मेन मकसद जो है वो लोगों की आवाज़ आवाम तक पहुंचाना, इदारों तक पहुंचाना, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उसको बखूबी ये पेज कर रहा है। इस पेज के ऊपर तकरीबन अब तो शॉर्ट करके 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स बन गए हैं, मगर ये मेंबर्स तकरीबन हम इनको काफ़ी फ़िल्टर कर चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो कुछ फेक आईडीज़ बनाई थी, कुछ लोगों ने जिनका ताल्लुक DHA से नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली वॉइस ऑफ DHA सिर्फ DHA रेजिडेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है। हमसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। हम ग्रुप पे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि वो अपनी डिटेल्स हमें नहीं देते। अगर वो DHA के रिहायशी हैं, वो अपनी डिटेल्स दें, हम उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने बड़ा फ़िल्टर करके इसमें तकरीबन 25,000 20,000 लोगों को तो हमने इधर से ग्रुप से थोड़ा उन्हें निकाला, इस वजह से क्योंकि उनका DHA के रेजिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। ओके। तो बहुत सारे ऐसे लोग, वरना ये इस वक्त कोई 1 लाख के करीब लोग पहुंचे हुए होते, तो हम बड़ा फ़िल्टर करके इसको लेकर चल रहे। और आपको मालूम है जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है तो उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट भी थे इस ग्रुप के ऊपर जो हमारे ग्रुप को बदनाम करने की भी कोशिश की गई स्टार्ट में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके ऊपर शेयर करने की कोशिश की गई, इदारों के ख़िलाफ़ शेयर करने की कोशिश की गई, जिसको हमने हमारी बल्कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हमने ये लिखा हुआ है कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। तो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे लोग, तो ऐसे लोगों को हमने अपने ग्रुप से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और वो एक्टिव मेंबर्स हैं जो सिर्फ वॉइस ऑफ DHA के हैं और जो DHA के रेजिडेंट्स हैं या क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के रेजिडेंट्स हैं।
वाओ, दैट्स वेरी गुड। मोहम्मद तेली साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से और मसाइल हैं जिस पर वॉइस ऑफ डीएचए में बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले जिस तरह अवैस भाई ने बताया, साद ने कहा कि ये ग्रुप स्पेसिफिकली डीएचए क्लिफ्टन के रिहायशियों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए बना हुआ है। अब आप एक एरिया के रेजिडेंट हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहली बेसिक चीज़ आप चाहती हैं आपकी सड़क बनी हुई होनी चाहिए, आप चाहती हैं रात में स्ट्रीट लाइट्स चलनी चाहिए, आप चाहती हैं कि स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल पे होना चाहिए। तो इस ग्रुप पे मसाइल और जो सवाल इस तरह के ही आते हैं कि कोई कंप्लेन कर रहा होता है उसकी गली के बारे में, कोई कंप्लेन कर रहा होता है उसकी सड़क के बारे में, कोई कंप्लेन कर रहा होता है उसकी स्ट्रीट लाइट के बारे में, कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि मैं सुबह घर से उठा तो मेरे घर के बाहर से ग्रिल चोरी हो गई, कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि जब हम कुछ एग्जाम्पल शहबाज के सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो मेरी गाड़ी पे 5 भिखारी आके चिपक जाते हैं। मतलब आप उनको ये भी देख सकते हैं कि वो जो भिखारी खड़े हुए हैं वो हेल्दी लोग हैं, हेल्दी बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं। किसी के ऐसे मसाइल हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इंटरनेट कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी राइट नाउ हमारे पास 50,000 मेंबर्स हैं। मेंबर्स की शिकायत ये होती है कि हमारी पोस्ट अप्रूव नहीं होती। आज राइट नाउ हमारे पास 5,000 पेंडिंग पोस्ट पड़ी हुई हैं। हम पोस्ट अप्रूवल को इस तरह लेके चलते हैं मैम कि हम अर्जेंसी और इमरजेंसी को देखते हैं। कई जगह हमें रिपोर्ट होता है कि कहीं आग लग गई है तो हम उसको पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। हमारी मॉडरेटर्स की टीम है जो रोज़ बड़ा हमें दिन में 10,000 कमेंट्स रिसीव होते हैं। अब देखें, अभी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 10,000 कमेंट्स हम 3 पढ़ सकें, इसलिए हमने एक पूरी टीम डिप्लॉय की हुई है मॉडरेटर्स की, जो इन कमेंट्स को पढ़ता है और देखता है कि ये कितनी इसमें कोई बैड लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इट्स अ फैमिली ग्रुप। इसके अलावा आप मसले मसाइल देखें, आज हम के इलेक्ट्रिक के साथ काम कर रहे हैं, आज हम ऑप्टिक्स इंटरनेट के साथ काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद अलावा हम लोग सिंध पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। सारी सिंध पुलिस और हमारी एक ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन है कि कोई भी कंप्लेन अगर दर्ज होती है, आती है हमारे पास, एग्जांपल किसी के यहाँ चोरी हुई है, फलाना हुआ है, सबसे पहले हम वो पोस्ट को पेंडिंग अप्रूवल पे छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले वो सिंध पुलिस को बताते हैं कि ये चीज़ हुई है, उसके बाद कुछ 3 या 4 घंटे बाद वो पोस्ट अप्रूवल करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो इस हवाले से आपको, जैसा मैंने के इलेक्ट्रिक के साथ हम काम कर रहे हैं, इंटरनेट कंपनीज़ में स्टॉर्म फाइबर भी है, उसके साथ भी काम कर रहे हैं हम, सिंध पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं, डीएचए और सीबीसी के साथ एक्टिव पार्ट रहा है हमारा। लास्ट ईयर 2021 सितंबर में सीबीसी के इलेक्शंस हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हमारा बहुत बड़ा एक आप समझे अचीवमेंट है कि उस सीबीसी इलेक्शंस को हमने कवर किया। वाओ। हमने लोगों को, रेजिडेंट्स को बताया कि इलेक्शंस होते क्या हैं, हमने लोगों को बताया कि काउंसलर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह 10 वार्ड में डिवाइडेड है डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन, किस वार्ड का एरिया में क्या आता है। हमने पूरी मैप्स के साथ उसकी एक मतलब समझें एक रिस्ट्रिक्शंस हमने दिखाई। उसके अलावा किस वार्ड से कौन बंदा खड़ा हुआ है या कौन काउंसलर इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनने पिछले 5-10 साल में क्या करा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी अचीवमेंट है जो हम देखते हैं, जो पिछले साल हमने सीबीसी इलेक्शंस को आप समझ लें एक मीडिया चैनल की तरह कवर किया है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। बात कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं साद की जानिब, और साद आपका जो वॉइस ऑफ डीएचए ग्रुप है, जो दूसरे मुख्तलिफ फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनसे मुख्तलिफ क्यों है और कैसे है? अच्छा, बेसिकली बात यह है कि अगर इस ग्रुप का देखा जाए तो इट्स बेसिकली अ वेलफेयर ग्रुप, राइट? इट्स अ सोशल वेलफेयर सर्विस दैट द ग्रुप इज प्रोवाइडिंग। सो डिफरेंट इश्यूज पे, जिस तरह के अवैस भाई ने भी और तेली ने भी डिस्कस किया, डिफरेंट इश्यूज पे बात होना, ठीक है, और उस एरिया के डोमेन के अंदर जितने सारे इश्यूज हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो घर का छोटे से छोटा इशू है जिसमें इट कैन बी अ मिसिंग कैट एज वेल, बिकॉज वो किसी ओनर को बहुत अजीज है। बिल्कुल। इट कैन बी अ मिसिंग डॉग, इट कैन बी अ मिसिंग पैरेट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उस पर भी बहुत सारे लोगों के
it's a reservations آتے ہیں, وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, somebody are for the case, somebody are against the case, but بات یہ ہے کہ ایک یہ چھوٹا سا ایگزامپل دیا اسی لیے کہ یہاں تک کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, تو whether it's robbery, ڈکیتی, accidents. تو the reason I believe it's different is because number one, time and time again بہت سارے لوگوں نے کہا کہ obviously ایک بہت زیادہ عوام یہاں پر گیدرڈ ہے, صحیح ہے, اس کو آپ لوگ مونیٹائز کر دیں اس گروپ کو, ٹھیک ہے, اس گروپ کو آپ مونیٹائز کریں اینڈ give us your cover photo, give us your cover page area کہ آپ اس کو as an advertisement use کریں. We've made sure time and time again, and inshallah in the future also this will remain the same, کہ we will not monetize this group for any due reason, particularly this forum. ٹھیک ہے. Why is because وہاں پر لوگ without any thought کہ جی ہم کو we will need to pay something, یا پر اس پہ کوئی prejudice ہے یا کوئی biasness ہے یا کوئی favoritism ہے, اس پہ آ کے اپنی genuine problems بتاتے ہیں, right? I'm not going to name other groups, they're doing an amazing job. We are slightly different from it, ٹھیک ہے, and the idea is کہ step by step ہم بھی evolve ہو رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ issues are larger than what we thought. Exactly. تو وہ every new day we believe کہ جی اچھا ٹھیک ہے یہ والے ایشوز, ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ 5-6 دن جو ہے کوئی ایسا ایشو اٹھ کے نیا نہیں آیا, بٹ دین اگین دن بدن آپ کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کی ویسینٹی میں ہو رہی تھی کہ جو نہیں ہے, وہ بھی سامنے آ رہی ہے. سو ایک اویئرنیس کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کو ہم جس طرح یوز کریں, سوشل میڈیا کا بیسٹ یوزیج ہی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ اویئرنیس. الحمدللہ بات کرتے ہیں, دیر آر سنگل مدرز, دیر آر ورکنگ ویمن جو کام کر رہی ہیں ڈیفینس کے اندر, ان کو روٹس ایکسس کیسے ملتے ہیں, کہاں پر ٹریفک جیم ہے, کہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وچ ایریا سیف, وچ ایریا نوٹوریس, وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے obviously آپ دیکھتے ہیں انفلیشن ہو گئی ہے, صحیح ہے, پیپل وانٹ ٹو کار پول بٹ دے وانٹ ٹو کار پول ود اے سیفر پرسن, رائٹ. تو ایک ایسا گروپ ہے جہاں پر ایک سیفٹی برقرار ہے, جسی طرح آپ اویس بھائی نے کہا کہ ہم لوگ اپنے لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تھورو ڈیٹیل اس لیے دیں کہ وی شوڈ نو دیٹ یو آر جسٹ سوللی اے ریزیڈنٹ آف DHA اینڈ کلفٹن, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جو لوگ ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی بھی آسان ہو. اوکے. تو آپ یہ دیکھیں نا, فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ پرووائڈ دیم ود دا فیسلٹی اینڈ ایز آف دا ڈیلی لائف. تو دس از واٹ آئی بلیو کہ ایک تھوڑا سا پیج کے اندر چارم ہے. ڈیفینیٹلی دا آرگنائزیشنز who've seen this, who are with us, they believe that this is a great measure for them to communicate with the residents, جو کہ کبھی نہیں ہوا. یہ جو elections کی جو ہم نے جو اس کو آن ایئر کیا تھا, کوشش کی تھی, وہ ایک ہی وجہ تھا کہ DHA میں فار دا لانگسٹ ٹائم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کاؤنسلرز ان کے ایریا کے کون ہیں, اینڈ اگر ان کو پانی کا ایشو ہوتا ہے یا روڈ کی ڈیولپمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, کسی چیز کا بھی ایشو ہوتا ہے جو کہ ان کے ایریا میں, جو کہ ایک کاؤنسلر کی جورسڈکشن کے انڈر آتا ہے, وہ کس سے جا کے بات کریں گے. ایگزیکٹلی. لائیو کرنے کا, لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ تھا, دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ دے شوڈ کوشچن. سو الحمدللہ DHA کے جتنے بھی کاؤنسلرز ہیں وہ بھی آج پیج پہ ہیں, اور دے ریورٹ بیک ٹو دا پرابلمز دیٹ آر دیر, اور ریزیڈنٹ ان سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. نمبرز بھی شیئر ہو گئے ہیں, وچ یوز ٹو بیسکلی ایسا لگتا تھا کہ ایک نمبر لینا بہت مشکل چیز ہے کہ جی ایک کاؤنسلر ہے اور کاؤنسلر کا نمبر لیں, تو نہیں, کاؤنسلر کی ایکسیسیبلٹی اتنی ہونی چاہیے بیکاز ہی از ریسپانسبل فار یور ویل بینگ آف دا سوسائٹی اینڈ دی ایریا دیٹ ہی ہولڈز اپ ٹو. تو وہ بھی اب سامنے آ گئی. تو بہت ساری چیزیں, کنیکٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے, قریب ہو گئی ہے چیزیں, اس سے آسانی بڑھ رہی ہے. پرابلم زیادہ ہیں, ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں, بٹ یس دس از ہاؤ آئی بلیو دیٹ we're making a difference. بہت خوبصورت اور زبردست کاوش ہے آپ لوگوں کی. اویس بھائی آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹنگ میں کہ مشکلات آتی ہیں جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کون کون سی مشکلات فیس کی, اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے, کو فاؤنڈرز آپ تینوں ہیں, اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور فاؤنڈرز ہیں اس میں, اور کتنے ٹیم ممبرز جو ہے آپ کے کام کرتے ہیں گروپ میں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, اور میرے خیال سے انسان کی ترقی میں اگر مشکلات اور رکاوٹیں نہ آئیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل.
میں اس فورم کے تھرو تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2020 سے پہلے سعد بابر، اویس تھانوی، محمد تیلی کون تھے؟ نو بڈی نوز. ہمارے گلی میں لوگوں کو برابر والے نیبر کو نہیں معلوم تھا کہ برابر والے گھر میں کون رہتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ ناؤ آفٹر 2 years الحمدللہ ثم الحمدللہ ایوریبڈی نوز ان DHA کہ who is اویس تھانوی, who is سعد بابر اینڈ who is محمد تیلی. تو سب سے پہلے تو اچیومنٹ اور ترقی ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت کام دیا اور کام کے ساتھ ساتھ نام دیا. اچھے کام کرنے والے دیکھیں کبھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہتے. بالکل. رکاوٹیں ضرور آئیں. 2020 میں جیسا کہ سعد نے شروع میں ذکر کیا یہ گروپ فارم ہوا. مجھے جو یاد پڑتا ہے ہمارا گروپ فارم ہوا ہے 30 اگست 2020 کو اور ودن 4-5-7 hours ہمارے 20,000 ممبر بنے. ہم نے 2020 میں آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ کے چینل نے بھی اور پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ کور کیا تھا 2020 کو، جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے سامنے جب بارشیں ہوئی تھیں، بارشوں کا پانی نہیں نکل رہا تھا. خیابان بخاری، خیابان مسلم، فیز 4، توحید کمرشل، یہ سارے وہ ایریاز تھے. ایون پورا ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ایریاز تھے جہاں 10 دن تک پانی کھڑا رہا اور لوگ نکالنے کے لیے نہیں آ رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے. میں سعد کو نہیں جانتا تھا 2020 میں، سعد مجھے نہیں جانتا تھا، میں محمد کو نہیں جانتا تھا اور محمد مجھے نہیں جانتا تھا. ہم تمام لوگ ایک مقصد کے لیے، عوام کے لیے نکلے اور گیدر ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے سامنے اور ہم نے پرامن ایک پروٹیسٹ کیا الحمدللہ. اور تقریباً اس پروٹیسٹ میں کوئی غالباً 1500 سے 2000 کے قریب لوگ تھے. اس کی فوٹیج وغیرہ ساری موجود بھی ہیں، چینلز نے کور بھی کیا تھا. اس میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارا پروٹیسٹ، پرامن جو پروٹیسٹ تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. اچھا وہ لوگ کون تھے؟ مزیدار بات یہ ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈیفنس کے نام کی مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یہ کون سا گروپ آ گیا پڑھا لکھا، اتنے پرامن طریقے سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پلانٹ کیا اور ہمارا پروٹیسٹ خراب کرنے کی کوشش کی، جو کہ الحمدللہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. مگر پھر بھی ایک آدھ دو انسیڈنٹس اس پروٹیسٹ پہ ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہوئیں ہمارے خلاف، یعنی سعد بابر کے خلاف، میرے خلاف، محمد کے خلاف، اور ہمارے باقی 8-9 اور دوست ہیں جن کے خلاف FIRs کاٹی گئی وہ پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جن لوگوں نے وہ انسیڈنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، جو وہ حرکت کی، ان کے نام اس FIR میں نہیں تھے. نام کن کے تھے؟ جو ووکل تھے، جو پبلک کو جو پبلک کے سامنے تھے، جن لوگوں کا فیس ویلیو تھی کہ جی یہ کھڑے میں، ہاں جی یہ بندہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، لیٹ سے لیڈ، حالانکہ لیڈر لیس وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا، کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا. تو اس وجہ سے ایک ہمیں FIR کا سامنا کرنا پڑا جس میں ہم تقریباً 22 لوگ نومینیٹڈ تھے اور الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے. 1 سال تک وہ کیس چلا، ہمیں کورٹ کچہریاں کرنی پڑی اور جو کہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ صبح 8 بجے اٹھ کر ہم سارے لوگ کورٹ جاتے تھے. تو وہ کورٹ جانا بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہو گیا کہ ہماری آپس میں ایک باؤنڈنگ ہو گئی، ملاقات ہو گئی. باقی جو لوگ ہیں، اچھا ٹیم اس کے پیچھے ہماری الحمدللہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ فیسز ہیں جو سامنے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے ماڈریٹرز الگ ہیں، ہمارے اور بھی مختلف لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کا نام آگے اس طرح نہ لایا جائے. تو ایک بڑا گروپ ہے ہمارے دوستوں کا، فرینڈ سرکل ہے، اس میں میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں. اور میں کہوں گا کہ جو ہماری ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے گروپ کا پارٹ ہیں، جن کے ایکسپیرینس ہے، جو مرد حضرات ہیں، جو انکلز ہیں، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. کوئی لا فرم کا اون کرتا ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی سابق آرمی پرسنل ہے، سینئرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اب تو اللہ کا شکر ہے 2 سال ہو گئے اور تمام اداروں کے ساتھ ہمارا ایک لائزن بنا ہوا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ DHA ہو، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن ہو، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، آپٹکس ہو،
XYZ जो भी कंपनीज हैं, जो भी इदारे हैं, उनके साथ एक हमारा लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा, इससे और फ़ायदा क्या हुआ, जैसा कि साद ने भी और तेली ने भी आपको बताया कि लोगों में जो अवेयरनेस आ गई और लोगों को जो काउंसलर जो उनके इलाके के इलेक्ट होकर आए वो उनकी रीच में आ गए। हर बंदे के पास उनका नंबर मौजूद है, वो ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं। कोई भी उस इलाके का प्रॉब्लम होता है वो उस ग्रुप के ऊपर शेयर होता है और जो इलेक्टेड काउंसलर होता है उसको टैग किया जाता है और वो मेक श्योर करता है कि जो चीज़ टैग हुई है उसको फौरन जो है वो उस मसले का हल करे, और वो करते हैं। अच्छा, उन काउंसलर्स के साथ भी जो हमारे वीपी हैं उनके साथ भी एक हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप बना हुआ है। और उसके बाद फिर जब ये ग्रुप बन गया उसके बाद माशाल्लाह बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स और बने जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो पुराने ग्रुप बने हुए थे वो तो अब नज़र नहीं आते और जो नए ग्रुप बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हर जगह नज़र आ रहे हैं। पुराने लोग थे, हमें तो नहीं मालूम था, कोई DHA रेजिडेंस कमेटी बनी हुई थी, कोई कुछ बना हुआ था। मैं 22 साल 23 साल से DHA में रह रहा हूँ, मैंने आज तक उस रेजिडेंस कमेटी का कोई काम नहीं देखा। साद यहीं पैदा हुआ है, मोहम्मद तेली भी यहीं पैदा हुआ है, इन लोगों ने भी नहीं देखा। तो हमें पता ही नहीं वो कौन से ग्रुप थे जो हमारे अवाम के लिए, DHA के अवाम के लिए काम कर रहे थे। वो कभी नजर नहीं आए। क्या वो लोग सिर्फ अपना काम कराने के लिए उन्होंने कोई ग्रुप्स बनाए हुए थे, हालांकि वो रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं। वो हमें पता उस वक्त चला जब हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में कुछ लोग सामने आए, कहने लगे कि ये कमेटी बनी हुई है, आप लोग इसमें आते, आप लोगों को प्रोटेस्ट। हमने कहा जी हमें पता ही नहीं कौन सी कमेटी बनी हुई है, क्या बना हुआ है। हम तो घर बैठे इंतजार में थे कि कोई मसीहा आएगा, पानी निकालेगा हमारे घरों के सामने से। 10-10 दिन 11-11 दिन लोगों के घर लोड शेडिंग थी, वहां ना पेट्रोल मिल रहा था, ना जनरेटर चला सकते थे, गर्मी का आलम आपको मालूम था। और बुखारी के ऊपर तो मुझे याद पड़ता है 1-2 लोग फैमिलीज में किसी की डेथ भी हुई थी कि वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे वो रह रहे थे, उनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था। वो बूढ़े माँ बाप थे, किसी के मोबाइल के सिग्नल्स मौजूद नहीं थे, मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, तो उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। तो ये सारी वो वजूहात थी जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद FIR कटी, FIR को फेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में हम ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, जो हमें भी मालूम है। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली बैकग्राउंड रखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह बात करनी है, सब चीज़ों का आइडिया है। तो वो एक फंसाने की कोशिश की गई थी, मगर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। 1 साल के बाद वो केस ख़त्म हो गया। और आज जो DHA का ग्रुप है हमारा, वॉइस ऑफ DHA का ग्रुप, इसमें वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो पुरानी रेजिडेंस कमेटीज में थे या हैं या उसको हेड करते थे। तो वो लोग भी आज मौजूद हैं, सब मिलकर बैठे हुए हैं और DHA के लिए और DHA की आवाम के लिए जो अपनी कोशिश में है, जो हमारे उसमें आता है वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी करते ही रहेंगे। वाओ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत काविश आपने की है। काश आप लोग जो सिर्फ वॉइस ऑफ DHA लेकिन वॉइस ऑफ कराची के बारे में भी अगर आप लोग सोचें, ऐसा कोई ग्रुप बना लें वॉइस ऑफ कराची के हवाले से, जहाँ पर पूरे कराची वालों की जो सूरत हाल है, जो दिल बर्दाश्त हुए में हम लोग, कचरे का हर जगह अंबार है, सब चीज़ों में, तो अल्लाह पाक जो है आप जैसे और लोग मजीद हमें दे, क्योंकि आप तीनों के ऊपर तो बहुत ही कठिन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना, उठाना, क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी के दिमाग में, दिल में ऐसी अच्छाई डालते हैं तो वो मदद भी फराहम करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी मोहब्बत कि मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों में जो बारिशें हुई थी, DHA में पानी हमेशा भर जाता है, लास्ट अभी जो हुई थी वहाँ पे भी जब भी भरा होगा, तो आपका जो ग्रुप है उसमें जो ये बनाने से आपको किस किस्म का फ़ायदा हुआ, कितनी हद तक फ़ायदा हुआ? देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ एक स्टैट शेयर करता हूँ, सबसे जो ये बारिश हुई है 2 हिस्सों में। पहली बारिश हमें मिली मिड जुलाई तक और उसके बाद एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त तक ये जुलाई मिली। 13 जुलाई को जो पहला फेज़ हुआ बारिश का, उस दिन ख़ुद हम लोगों ने 2000 पोस्ट अप्रूव किए हैं इस ग्रुप पे, जिसमें देखें ये ग्रुप एक लोगों के लिए एक हेल्प बना हुआ था। किसी के पास 13 जुलाई को भी वही मसले हुए, डिफेंस डूबा हुआ था, किसी के पास पीने का पानी नहीं था, किसी के पास पानी में गटर का पानी मिक्स हो चुका था, किसी के पास बिजली नहीं थी। अब जिस तरह फ़ेज़ 4 के रिहायशी हैं, 4 दिन तक उनके पास बिजली नहीं थी। उसके अलावा एक पूरी मसला मसाइल है। तो फिर हम एज ए टीम, हम एज ए एडमिन हम लोग मिले और हम लोग ने ये सोचा कि
किस तरह हम लोगों की मदद कर सकेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्टें आ रही हैं। 2000 पोस्ट हम अप्रूव कर चुके थे, 1500 मज़ीद पड़ी हुई हैं। सिर्फ उस दिन हमने 8000 लोगों को एक्सेप्ट किया इस ग्रुप पे, और मसले हमारे भी थे, हमारे पास भी इंटरनेट नहीं आ रहे, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। तो हम लोग ने 2 से 3 ऐसी वेलफेयर देखी, जिस तरह एक वेलफेयर है FGRF, और एक अच्छा ग्रुप ऑफ 4 व्हीलर्स हैं जिसको हम ऑफ रोड क्लब। तो उनके साथ मिल के हम लोग ने रेस्क्यू मिशंस पे निकले। अब वो इलाके डिफेंस के जहाँ पानी बहुत हद से ज़्यादा है, कोई 4th फ्लोर का रिहायशी है, तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करना एक बात। दूसरा, अब हम अवेयरनेस या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने हुए थे। अब जो इदारे इस ग्रुप पे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन इदारों ने भी इस ग्रुप को बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। वो इस तरह इस्तेमाल किया कि जिन लोगों के पास खाना नहीं था उनको खाना भिजवाया गया है, रेस्क्यू कराया गया। किसी के ऐसे मसले थे कि मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है इमरजेंसी पे, उनको एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। किसी के ऐसे मसले थे कि मेरी वालदा एयरपोर्ट पे पिछले 12 घंटे से वेट कर रही हैं, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मेरी गाड़ी पानी में तैर रही है, मैं क्या करूं। तो इस इदारों ने और हमने जो हमारे वसाइल थे, क्योंकि देखें हम एक लिमिटेड कैपेसिटी पे काम करते हैं, हम कोई एक इदारा या कोई बॉडी नहीं है राइट नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली। अच्छा, अब एग्जांपल, कौन से रूट से निकलना है, कौन सी रोड पे पानी जमा हुआ है। तो एक, जिस तरह मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर हम लोग ने जिस तरह इलेक्शंस में एक मीडिया का काम किया, बारिशों में हम एक मीडिया चैनल बन जाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये रोड यूज़ ना करें, अच्छा ये वाली सड़क इस्तेमाल ना करें। अच्छा, के इलेक्ट्रिक भी हमारा पेज देख रही होती है कि कहाँ बिजली बहाल करनी है, कहाँ बिजली बहाल नहीं करनी। फिर लोगों के मसले मसाइल के, मेरी बिजली इंटरनेट की वायर गिर गई। अब जाहिर सी बात है, डिफेंस आपका इतना डूब चुका है तो इंटरनेट की वायर्स तो नज़र ही नहीं आएंगी कहीं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बारिश में हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो डेफिनेटली हम दुआ करते हैं डिफेंस जिस तरह 2020 और 22 में डूबा है, आगे ना डूबे, क्योंकि अब DHA और CBC मिलके अब जो नए ड्रेन्स बना रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो हमारी ज़रूरत उनको पड़ेगी नहीं। हम तो यही चाहेंगे इसके सारे रेजिडेंट्स को बेहतरी हो, अच्छा हो जाए। तो ये बेसिकली बारिश का सिलसिला था, सब ने एक्टिवली यूज़ किया। रूट कौन सा यूज़ करना है, खाने का किसी मसले, यहाँ तक कि आप देखें कुछ पोस्ट अगर आप देखेंगे ग्रुप पे, कुछ एनिमल्स भी अफेक्टेड थे, कुछ एनिमल्स भी अफेक्टेड थे, उनको भी रेस्क्यू कराया गया है। अब जब आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, जिस तरह आपने पहले कहा, तो आप एक जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। एग्जैक्टली। तो एवरी डे हमें एक नई जिम्मेदारी से गुजरना है कि यार कोई नई कंट्रोवर्शियल पोस्ट आ रही है, अब इसको अप्रूव या नहीं अप्रूव करने के क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, वो सिर्फ ये कंधे ही बर्दाश्त कर सकते हैं शायद, और ये कंधों को ही बताए कि क्या बीतता है हम पे। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं साथ की जानिब। साथ आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया के बहुत से फ़वाइद भी हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं। आपने इसको फ़ायदे के तौर पे यूज़ किया, जो लोग देख रहे हैं अवेयरनेस आप फराहम करते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली वी ऑल नो हर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वी चूज़ द लैटर, और हम कहते हैं कि भाई जितनी भी बेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो यही क्यों ना हो कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि एक टेरिफाइंग बात है, जो कि कुछ लोगों को एज अ न्यूज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती, ऑब्वियसली किसी को अच्छी नहीं लगती, बिकॉज बट it's a negative image that creates in your mind right now, but then again it's information, but the use of it is beneficial because आप वहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, right? So I think social media की जो बेनिफिट जो इस वक्त हम वी आर ट्राइंग टू अचीव इज के, एक तो अगर आप देखें कि इस फोरम के अंदर डेली
ایک ہمارے لیے ایک ڈیلی نیو مشن ہے اور ڈیلی نیو اچیومنٹ ہے. سو اگر ہم کہیں کہ جی واٹ ہیو وی ڈن سو فار, تو میں کہوں گا کہ ویو ڈن اٹ ان بٹس اینڈ پیسز ایوری ڈے. روز با روز کوئی نہ کوئی چیز کا وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے اور روز حل ہوتا ہے. اگر بہت ساری چیزوں کی ریزولوشن نہیں بھی نکلتی تو لیکن ایک اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے, تو دین اگین اٹ از بینیفیشل کہ اس چیز پہ اگر بات نہیں ہو رہی تھی تو بات ہو رہی ہے, اگر بات ہو گئی اور اس بندے تک یا اس باڈی تک, ادارے تک یا ان لوگوں تک جو ریسپانسبل لوگ ہیں یا رہائشی ہیں ان تک بات اگر پہنچ جاتی ہے تو اٹس بینیفٹ فار دا سوسائٹی, اور ہم اس طرح سوشل میڈیا کو لے کے چلتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بھائی, سوری آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں. یایا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک میرے پیارے بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ہمارے دونوں نوجوانوں کو بہت سلام ہو جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے, میں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو صرف باتیں نہیں بناتے, کام کرتے ہیں. یہ جو اگر ہم رونا دھونے سے جب تک نہیں نکلیں گے نا, آپ کیا کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے؟ اگر آپ کے پاس پلان ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, ڈو سم تھنگ فار یور سوسائٹی. اب جیسے ڈی ایچ کی بات ہے, میں تو خیر ڈی ایچ میں نہیں رہتا, لیکن میرے بے انتہا دوست رہتے ہیں اور مجھے افسوس جب میں جا کے دیکھتا ہوں, مجھے میں بفر زون میں رہتا ہوں, لیکن کچھ حالات کچھ علاقوں کے ایسے برے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے. اصل میں جہاں ایک تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا, جہاں فلو ہے, جو انجینئرنگ فلو ہے اور جو سیوریج کے خرابیاں ہیں, اس کو پرماننٹلی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سیشن آپ دے رہے ہیں, اور جو آپ آپریٹ کرتے ہیں, جو آپ کو جو اتنا آرگنائزیشن چلاتے ہیں اس کو آپریشن آپ کس طرح کرتے ہیں. اور میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا, دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ اتنا پیسہ برگرز اور دوسری چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہیں, پیزے پہ خرچ کر دیتے ہیں, بڑی بڑی گاڑی میں خرچ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر دیکھیں گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اس پہ تو بحث کرنا بیکار ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنے ایریا کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا, تو کنٹریبیوٹ کریں اور کلیکٹیولی کام کریں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو اتنی بڑی سپورٹ دے رہے ہیں, جو اتنا بڑا چیزیں چلا رہے ہیں, ان کو اور ان کی پروموشن کے لیے آپ ان کے ساتھ ڈونیٹ بھی کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں. جب کلیکٹیولی آپ آواز اٹھاتے ہیں نا, ضرور کوئی نہ کوئی سنتا ہے. اور ایک بات سوشل میڈیا کے حوالے سے کہوں, دیکھیں سوشل میڈیا از اے ٹول, ویدر یو کین کل سم بڈی اور ویدر یو کین کسی کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اس کے بڑے فالوور ہیں, دیکھیں ینگ بچے جو نا مین اسٹریم میڈیا نہیں دیکھ رہے, وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا تو ان کا مائنڈ میک اپ ہوتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے اس پہ کمیونیکیٹ کرنا. تھینک یو. کیا کہنا, تھینک یو سو مچ آیا بھائی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سعد بھائی اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. میں انفیکٹ یایا بھائی کی بات سے ہی جو ہے کنٹینیو کروں گا. دیکھیں کمنگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ کہ ہمارے ساتھ بہت سارے این جی اوز بھی انوالو ہو گئے, اینڈ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ریچ ہمارے کو مل رہی ہے اس کے تھرو اگر آئیں, اینڈ وی ویلکم دیم. دا تھنگ از کہ فرسٹ آف آل ایز آئی سیڈ, کوئی دماغ میں یہ نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو ارن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, رائٹ؟ بیکاز اگر یہ جگہ میرے لیے آسان ہوگی, بیکاز آئی ایم اے ریزیڈنٹ آلسو, رائٹ, سو اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار دا ریسٹ آف دا پیپل ایز ویل, اینڈ دیٹس دا تھاٹ بیہائنڈ. تو یہ این جی اوز ساتھ جس طرح نے کہا کہ وہ بہت ساری این جی اوز آئیں, اور اس دفعہ بارشوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور انفراسٹرکچر پہ بھی میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں, بارشوں کے اندر وہ بہت سارے این جی اوز نے پیج کا رخ کیا, پیج پہ ایکسیس لیا, اور انہوں نے وہاں سے لیڈز نکالی کہ لیٹس سپوز مین جو باڈیز ہیں وہ بھی کام میں, بیکاز دیکھیں بارشیں بہت زیادہ ہوئی, دس از یہ انپریسیڈنٹڈ رین جو تھی, دیر از نو ڈاؤٹ کہ بارش جو ایک سرٹن لیول کی ہوئی تھی 2x زیادہ ہوئی. اوبیسلی بالکل اس میں کیا کہتے ہیں واٹر سیوریج میں, سینیٹیشن میں, اس کے پانی کے نکاسی میں پرابلم ضرور تھیں, ضرور ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں. پورے کراچی کے اندر انفراسٹرکچر کا بہت برا حال ہے, بٹ بارش پھر بھی بہت زیادہ ہوئی. تو اس کو دیکھتے ہوئے این جی اوز نے جو ہے رخ کیا اور ان لیڈز کو ٹیک اپ کیا انڈیویجولی. ٹھیک ہے. جو بڑے جو دوسرے ادارے تھے جو ریسکیو کر رہے تھے وہ الگ تھے, جو پانی نکال رہے تھے, بڑے بوڑھوں کو نکال رہے تھے, میڈیسن فراہم کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہو گیا. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات یہاں تک آ گئی کہ اب الحمدللہ ڈیولپمنٹ جو ہے ڈی ایچ اے کے اندر انفراسٹرکچر, جس میں آپ کے سیوریج لائنز ہیں اور سٹارم واٹر ڈرینز ہیں, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. آگے بارشیں بڑھتی جا رہی ہیں, کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ شفٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایک تھریٹ ہے, ایک جو ہے ایک ہمیں الرٹ دیا جا رہا ہے. اور اوبیسلی کراچی ہے سی شور کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے, ویئر ون آف دا موسٹ کیا کہتے ہیں
endangered cities right now क्योंकि पानी का लेवल ऊपर है, शहर नीचे है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस काम करने लग गई हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा बैकलैश भी लोगों को आया, और मैं यहाँ ये बताऊँ, देखें हम एक डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, वो ये है कि we're not saying that people are wrong, people are right, सबके साथ इश्यूज हैं। हम एज अ होल जब प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, वो जो पोस्ट एक आती है वो एक घर के किसी रिहायशी की तरफ से आई, उस घर में एटलीस्ट 3 से 4 लोग तो होंगे। दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड टू डिस्कस अमंग 4 people and then it reaches out to 50,000 people. Those 50,000 people at least have 2 members or 3 members who are going to discuss about it. तो वो 1.5, 2, 3 लाख 4 लाख इस तरह का नंबर बनता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ये होता है कि जी हमारी बात फौरन से सुन लें। ये चीज when we started we also wanted the same. The problem is कि वो प्रॉब्लम वो चीज डिस्कस जरूर होगी, वो एड्रेस जरूर होगी। हमको लोग कहते हैं कि जी आप लोग पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहे टाइम पे, ठीक है, और वो हमारी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही और दूसरे की एड्रेस हो रही है। बात ये है, हमने एक बहुत सिंपल सा एक मेथड निकाला है। वो मेथड ये है कि जी अर्जेंसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और बाइफ्रिकेट कर दिया है टाइम को कि जी अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर किसी दिन वो प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम अपने टाइमलाइन के थ्रू पोस्ट को जो है अप्रूव करते जाएंगे और उसकी रीच उसको मिलती जाएगी और डिजायर्ड लोगों को पहुंचती जाएगी। बट अमूमन ये ऐसा ज्यादातर पिछले फॉर द लास्ट 2 years में बहुत सारे टाइम ऐसा कि ऐसा नहीं हुआ। खुदा ना खास्ता खंभों पे आग लग गई, ठीक है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। कल ही एक हादसा हो गया जामी पे, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, बट वो एक हादसा हुआ एक कंपनी में, निजी कंपनी में। वो एड्रेस करना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत कि जी किसी का सेवेज इशू, बिकॉज वहां पर जानी जो नुकसान है उसका खदशा था। तो हम लोगों से सिर्फ ये कन्वे करना चाहते हैं कि वी आर देयर, वी आर ट्राइंग आवर अटमोस्ट लेवल बेस्ट, कि हम सब के इश्यूज को जो पब्लिकली एड्रेस होने चाहिए इन द राइट मैनर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना कभी कभार लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनसे ये रिक्वेस्ट है, देखें इट्स अ वेरी हेल्दी ग्रुप, इट्स अ फैमिली ग्रुप, और बहुत मौजब तरीके से आप अपनी चीज को एड्रेस कर सकते हैं और उसको बहुत हेल्दी तरीके से एक अच्छे डिकोरम के अंदर हम बात कर सकते हैं बनिस्बत किसी चीज को हम फजूल की वी यूज कर्स लैंग्वेज और वी यूज बैड लैंग्वेज ऑन दिस। तो वो सबसे रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज बी पेशेंट विद अस। देन अगेन इट्स अ वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर अस टू एड्रेस एवरीवन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से ये हमें एक मौका मिला है कि हम जो है लोगों को ये बता सकें कि वी विल मेक श्योर कि आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है इट विल कम थ्रू एंड इट विल रीच आउट टू द बॉडीज। इंशाल्लाह। प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवैस भाई आप कुछ दें प्लीज। आपके चैनल के तवज्जो से यही है लोगों को, जो ख़ास तौर पे हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, पेशेंस रखें। किसी की पोस्ट अप्रूव नहीं होती। अच्छा, मेरे पास अभी आया कि प्रोग्राम का टाइम हमारे पास है अभी 20 मिनट है। अच्छा उवैस भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राइवेट क्यों रखा हुआ है आपने ग्रुप को, पेज को प्राइवेट क्यों रखा हुआ है, पब्लिक क्यों नहीं किया? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। पब्लिक ना करने की वजह मैंने आपको पहले बताई कि ये ग्रुप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो DHA के होल सोल रेजिडेंट। ठीक है, अगर हम इसको पब्लिक कर देंगे तो इसमें फिर मुख्तलिफ लोग आ जाएंगे, और फिर जब आपको मालूम है वो लोग आते हैं फिर उनके भी मसले मसाइल होते हैं। देखें हम शहरी हैं कराची के, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा मुझे खुशी होगी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी। हम पूरे ऑल ओवर सिटी ट्रैवल करते हैं, मैं अपने बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करता हूँ, ये भी अपने बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करते हैं। तो हमें मालूम है कराची का हर वो छोटा बड़ा इलाका जहाँ के जो मसाइल हैं वो हमारे इल्म में है। मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ कि हमने इसको पब्लिक इसलिए नहीं किया हुआ कि मुख्तलिफ इलाके से लोग आते हैं, वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में लगते हैं, फिर उसमें थोड़ी बात आगे निकल जाती है। वो फिर आपको मालूम है कि डिफेंस के हवाले से मुख्तलिफ जो हमारे कराचीइट्स हैं उनका क्या एक है वो नज़रियाती इख्तलाफात हैं लोगों के आपस में।
تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اختلافات جو ہیں وہ مزید اس کو آگ لگائی جائے اور وہ مزید اس کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ڈی ایچ اے کی آواز ہے اور صرف ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس کے لیے ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے ریزیڈنٹس کے لیے ہے, اور اسی تک ہی ہم نے اس کو محدود رکھنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آج تک اسی تک محدود ہے, اور جو 50,000 لوگ ممبرز ہیں, جو بلکہ اب تو 50,000 سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم 50,000 پہ روک دیں, مگر جو ہے وہ ہمارے پاس ریکویسٹ جو آ رہی ہیں نا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی, تو یہ مزید بڑھتے جائیں گے. تو بالکل انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے. اویس بھائی اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا, تو کہیں ناظرین کہیں جائے, میں دیکھ رہی مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ساتھ کی جانب. ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز ہوتی ہیں. کوئی لاسٹ آپ کو کوئی یاد ہوگا کنٹروورسیز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہے, ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے؟ دیکھیں کنٹروورسیز کیسے آتی ہیں. بات یہ ہے کہ obviously we're living in a society جہاں پر اچھا ڈی ایچ اے جو ہے نا جتنا بڑا ہے اتنا چھوٹا ہی ہے. ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں, بہت سارے ایک دوسرے لوگوں کے میوچلز نکل آتے ہیں بہت سارے لوگوں کی. تو ڈیلی لائف کی ہم بات کر رہے ہیں. وائس آف ڈی ایچ اے ڈیلی لائف ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے. ڈیلی لائف میں 100 مسئلے آتے ہیں اور کوئی اس کا وکٹم ہوتا ہے اور کوئی اس کا ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کنٹروورسی میں کریٹ کیسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں, اور the reason why ہم اس پیج کو پرائیویٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں بہت تھاٹس بھی ہوتی ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ کسی طرح سے پوائنٹ سے ڈیویٹ کر کے اس کو ایک الگ امیج دے دیں. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کہ جی ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو ایکسیڈنٹ کسی کی غلطی سے ہوا, وہ آپ نے کہیں سے کہیں اٹھا کے اور کسی ادارے کا نام دے دیا کہ جی یہ اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا. یا تو بہت ساری کنٹروورسیز اس طرح آتی رہتی ہیں. وہ ڈیفیکلٹی ہمارے لیے کہاں کریٹ کرتی ہیں, جس کو ہم میٹیگیٹ کرنے کی بہت تر کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. بہت سارے لوگوں کی جو کامنٹس ہیں وہ آرگنائزڈ کامنٹنگ جسے کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ہی طرف نیگیٹو کامنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے, سرٹن گروپ, وہ اس چیز کو پاپولر کرنا چاہ رہا ہے, بڑھانا چاہ رہا ہے اور اس چیز کو کسی لیول پہ لے جانا چاہ رہا ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں کس حد تک جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو وہیں سنپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایشو ہے, ایشو ایڈریس ہونے کا مقصد ہے. اس پہ بات کر کے ایک چیز کا پتنگڑ بنانا تو از ناٹ دا حل. بٹ ہماری عوام معذرت سے, ناٹ آل آف دا ریزیڈنٹس, سم آر جینون. جیسے یہاں فائدہ دینے والے الحمدللہ ہمارے گروپ میں اتنے لوگ ہیں جو آل فیزز آف لائف سے جڑے ہوئے ہیں. انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, ڈیزائنرز ہیں, اور جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, انہوں نے وہاں پر کامنٹ میں اتنی ویل ایکسپلین کیا ہے, اچھا ڈسکرائب کیا ہے کہ جی اس کا یہ حل ہو سکتا ہے, بیکاز وہ اس بیک گراؤنڈ کی ڈگری رکھتے ہیں, اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو بہت ساری چیز آسان ہو جاتی ہے. بٹ کنٹروورسی, اینڈ دین واٹ وی ڈو, وی ہیو اے ویری سمپل فارمولا. وی وانٹ دیٹ پرسن کہ دیکھیں نیگیٹو ہم کو جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی ہے, اسی کو ہٹانے کے لیے ہم یہاں ہیں. اس کنٹروورسی کو آپ نے ایشو کو الارم کیا, اس کو ایڈریس کر دیں اور نیگیٹیوٹی بند کر دیں. وی جسٹ وانٹ دوز پیپل کہ یو ول بی آؤٹ آف دا گروپ نو میٹر ہاؤ امپورٹنٹ. بٹ اگر آپ غلط بات کریں گے اور لوگوں کی طرف غلط امیج جائے گی, وی ول ناٹ ایڈریس ٹو دیٹ. بالکل, لیکن ہمارے یہاں تو اتنے جذباتی لوگ ہیں, ہم جب تک ہم گتم گتا نہیں ہوتے سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کامنٹس نہیں کرتے, چاہے وہ سیلیبریٹیز کی ڈریسنگ پہ ہو, چاہے ان کی اوور آل زندگی پہ ہو, تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ تو میں بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی. اویس بھائی آپ سے جاننا چاہوں گی, پولیٹیکل لیبل تو نہیں لگتا آپ کے اوپر, مطلب لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, فلاں کو نہیں کرتے, اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرے گا اسے ہم سپورٹ کریں گے. جو سوسائٹی کے لیے, ہمارے ڈی ایچ اے کے لیے, ریزیڈنٹس کے لیے اچھا کام کرے گا,
चाहे वो एक्स पार्टी का हो या किसी भी जमात का हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छे काम करने वाले को हमारा ग्रुप सपोर्ट करता है, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो लोगों की पसंदीदा पार्टी हो या नापसंदीदा पार्टी हो। तो हम इसको बिल्कुल वो रखते हैं और हमारे ऊपर लेबल्स लगते हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि आप फलां पार्टी को जो है वो सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई हम सपोर्ट करते हैं काम को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को या उसके वर्कर को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। ग्राउंड के ऊपर जो लोगों के लिए खड़ा हुआ है, आवाम के लिए खड़ा हुआ है, लोगों के लिए काम कर रहा है, उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमें इससे बिला तफरीक अगर उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो सकता है वो ऐसी जमात हो जो मुझे ना पसंद हो, मगर बंदा काम कर रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे आने वाले वक्तों में भी। अभी जैसे जो हमारे काउंसलर्स हैं, माशाल्लाह सारे काउंसलर्स अच्छा काम कर रहे हैं। आपस में एक टीम बनी हुई है, तकरीबन 10 वार्ड थे, 10 वार्ड में 4 एक पार्टी के हैं, 2 एक पार्टी के हैं, 2 एक पार्टी के हैं, 1 अलग पार्टी का है, मगर काम करने के लिए आकर मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वो काम करेंगे तो उनको बैकलैश नहीं आएगा, और काम नहीं, 7 लोग काम करेंगे और 3 लोग जो कि एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी बैकलैश आएगा, उनको बुली किया जाएगा, उनकी पार्टी को बैकलैश आएगा, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है इस हिसाब में खौफज़दा भी रहते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ है, काम 7 लोग कर रहे हैं, 3 हम नहीं करेंगे तो हमारी टांगे खींची जाएंगी, पार्टी वाले हमें बुरा भला कहेंगे कि तुम लोगों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके ऊपर तुम लोग अपना काम मुकम्मल नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक हेल्थी कंपटीशन मैं कहूँगा ये चल रहा है, ख़ास तौर पे कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में, कि वो सारे मिलकर माशाल्लाह एक टेबल पर बैठते हैं, काम करते हैं, कोई गैदरिंग होती है उसमें भी सारे एक जगह के ऊपर जमा होते हैं। तो उनमें जो आपस में एक दूसरे के साथ लाइजन उन लोगों का बना हुआ है, वो हमारे लिए एक कारामद चीज़ है। उसकी वजह से हमारे मुख्तलिफ जगहों का, हमारे मुख्तलिफ फेजेस का, हमारे मुख्तलिफ इलाक़ों का अल्हम्दुलिल्लाह काम होता जा रहा है। कहीं सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो चुका है काफ़ी, कहीं रोडों का निज़ाम बेहतर हो चुका है, कहीं स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम बेहतर हो चुका है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली काम करने की वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई हैं। और लगते हैं लेबल्स लगते हैं, मगर खैर है, हम इसको लेट इट गो कर देते हैं। लगाने वाले लगाते रहेंगे, ज़ाहिर है हमारे कहने से कोई खामोश तो होगा नहीं, बिल्कुल, मगर जो अच्छा काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी जमात का हो। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ये बात जाके कहते हैं ना, ठा करके मेरे दिमाग पे लगी है कि ऐसा ही होना चाहिए कि भाई कोई भी हो, बस हमारे कराची के लिए, पूरे मुल्क के लिए काम करे, काम करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे भैया, वरना हमसे ना हो पाएगा। सॉरी टू से। आपसे जानना चाहूँगी, साथ मुझे बताइएगा, डिफेंस पे सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो कहते हैं ना गदा गरों का, तो वहाँ पर इतना अंबार है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आपका पेज या आप बहैसियत एक मतलब वहाँ पर रहने वाले रिहायशी क्या समझते हैं, कितना मुश्किल होता है वहाँ पर मतलब इस तरह से टैकल करना चीज़ों को? देखें, प्रॉब्लम्स जो हैं रिगार्डिंग द क्राइम इश्यूज ये बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम भिखारियों से लेकर ये माजरत से जो कचरा उठाने वाले अफगानी हैं, वो अभी रिसेंट का पिछले 2 महीने से जो स्नैचर्स हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, रॉबरीज हो रही हैं, ये सारा हम लोग जो अभी तक ये हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आफ्टर व्यूइंग ऑल ऑफ द पोस्ट, ऑल ऑफ द कमेंट्स, तो लोगों की आवाज़ समझ के ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये अच्छा ये मनूवर करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये परसिस्टेंट है, ये रहता है उस जगह पे, और जिसमें आई विल कम टू द पॉइंट कि किस तरह इसको रिजॉल्व कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, जो महकमा है वो किस तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पास 2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी सिंध पुलिस के इदारे से कि जी ये जो सिग्नल पे खड़ा हुआ जो भिखारी हैं, ये आई थिंक दे आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रॉबर्स, टू द डेकॉइट्स। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि कुछ हॉटस्पॉट्स हैं डिफेंस के अंदर जहां पर आप देखेंगे कि रात को 2 बजे भी कम से कम 6 से 7 भिखारी बैठे होंगे और आपकी गाड़ी रुकेगी। वहां देखें सिग्नल जो है
तकरीबन 90 सेकंड के लिए बंद है। 90 सेकंड में किसी गाड़ी को गेज कर लेना कि उस गाड़ी में कौन बैठा है, उसके पास क्या उसके असासे हैं गाड़ी के अंदर, इज वेरी इजी। और उसने आगे सिग्नल पे जाके भी अगले 40-50 सेकंड रुकना है, तो ऐसा मामला होना, कोई ऐसा क्राइम होना, ऑर्गेनाइज क्राइम होना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम एंड टाइम अगेन, इसमें पहले भी काम हो चुका है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, फिर आई डोंट नो फॉर सम रीजन क्यों रुक गया, बट द on duty DIG South of then had called upon us and he said that this will be taken care of and was being taken care of, but I think due to other problems जो एकदम बढ़ गई, मोबाइल स्नैचिंग, I think नफरी वहाँ मूव हुई। बट रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि लीड हमारे ख्याल से वो यही है कि जी these are one of the biggest sources of information to the robbers। नंबर 2 जो क्राइम की नंबर 2 बात है कि आजकल साइड मिरर चोरी हो रहे हैं, पूरे कराची में हो रहे हैं। अब बात ये, हम लोग उसको अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस के अंदर इस चीज को कम किया हुआ है, रोका हुआ है कि सीसीटीवी पे सब कुछ आ जाता है, तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। और डेली के लिहाज से जितनी चोरियां हो रही हैं उसके रेशियो में अगर मैं कहूं तो कम से कम 60-40 का रेशियो है कि जी पुलिस अपना काम भरपूर अंजाम इस तरह दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम उससे भी बढ़कर है। बिल्कुल जगह जगह कोई ग्रिल चोरी कर रहा है, कोई बत्ती तक, मतलब एक वीडियो आई है उसमें एक बंदे ने अपार्टमेंट का बल्ब चुरा लिया है। आप सोचें कि ये कौन से लेवल की चोरी है कि बल्ब चोरी हो गया, और वो बहुत ही आराम से बल्ब उतार के वीडियो में दिख रहा है सीसीटीवी में, और वो आराम से बल्ब लेके जी वॉक करते हुए चले गए। अब ये आती है प्रॉब्लम वो जो कचरा कुंडी वाले जो हैं, जो अफगानी हैं, उसमें अभी रीसेंट केस ही हम पढ़ रहे थे कि जी वो कोई जगह पे कराची के अंदर ही, बल्कि नॉट इन डिफेंस बट कराची के अंदर ही छोटे बच्चे को बोरी में डाल के ले जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप इस चीज़ को टैकल कर लें, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह अब नाके लगना शुरू हो गए और स्नैप चेकिंग होना शुरू हो गई है। इस चीज़ को थोड़ा बढ़ाया जाए और इसको कम करें। आप देखिए सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट आना था, वॉइस ऑफ DHA के अंदर जो लोग हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि बहुत सारी बड़ी एक फ्लीट है, मैं ये बताना चलूं वो जो फ्लीट है वो कौन है, वो ही रिहायशी हैं। वो रिहायशी खुद हमारे पास उन्होंने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कॉल की कि जी मैं आई एम अ 60-year-old वुमन, आई वुड वांट टू हेल्प, कि जी मैं गुजर रही होंगी, आपको मैं इमेज भेज दूंगी अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ। तो ये तो एक नेटवर्किंग है कि एक बूढ़े शख्स हैं, वो चलते फिरते जो है ना कोई इशू हो रहा होता है, वो वहां रुक के जो है ना एड्रेस कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं कोशिश करता हूं कि आपका, तो इससे बड़ा तो आंखों से बेहतर तो कोई बड़ा कैमरा नहीं है। तो हम तो ये भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारी फ्लीट है। फिर ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं जो कहीं से जा रहे हैं, कहीं पर वाकया हो गया, फौरन एड्रेस कर देते हैं। अब कल ही एक वाकया हुआ था, उस पर क्या उस पर आगे उसकी मूवमेंट हुई अभी अंदाज़ा नहीं है, बट डेफिनेटली हुई होगी बिकॉज इदारों को पोस्ट कर दिया गया था कि रिक्शे पे किसी को लगा, इट वाज अ सेंस कि जी इस एरिया से उस एरिया में कोई किडनैपिंग का एक केस शायद सामने आया, ठीक है, कोई बच्ची थी। अब बात यह है कि उस पोस्ट में वो जगह भी डिसाइड हो गई, बता दी गई, पॉइंट आउट कर दी गई कि ये इस एरिया में, तो महकमों को भी अंदाजा हो गया, आसानी हो गई कि अगला वाला स्टॉप ओवर हमारा इनका कहाँ होगा, वहां से रूट लेफ्ट राइट कहाँ जा रहा होगा, इनके एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, तो वहां पर वो कॉर्डन ऑफ करके इस मुसीबत से, इस क्राइम को रोक सकें। तो ये क्राइम की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्टेंट हैं, बहुत ज्यादा हैं, तरह तरह के हो रहे हैं। कराची डिफेंस के अंदर ना बहुत सारे ईटिंग आउट ईटरीज बहुत ज्यादा हैं, ढाबे बहुत हैं, जहां पर लोग बहुत शौक से बैठते हैं, रात को चाय पीते हैं, दे सिट आउट एट लेट आवर्स एट 11-12 o'clock। तो अब वो हीटेड एरियाज हॉटस्पॉट बने हुए हैं आजकल फॉर द पास्ट 2 weeks, कि वहां पर लोग जो है वो ये जो स्नैचर्स हैं ये आ रहे हैं और मुश्तरका जो है कलेक्टिवली एक बोनस जिसे कहते हैं, वो जी आके जी मोबाइल चोरी कर रहे हैं और जगह, तो वो भी अभी जो है ना इस चीज़ पे पेज पे आ गया है सामने और पॉइंट आउट हो गया। तो उस पर भी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उस हीटेड स्पॉट्स को भी जो है निगरानी में रखें, वहाँ पर भी थोड़ी सी तैनाती करें। जो इन्होंने फोर्स निकाली है विच इज़ ऑन द बाइक, वो बिल्कुल रोम अराउंड वहाँ करें ताकि थोड़ी सी जो ये एलिमेंट्स है ना ये इस तरह कम हो सकें। इट विल मेक अ डिफरेंस आई बिलीव। बिल्कुल। मोहम्मद, आपसे जानना चाहूँगी आने वाले टाइम में वॉइस ऑफ DHO को कहाँ देखते हैं, और प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया, पैगाम भी साथ में दे दीजिएगा। देखिए, जब हम बने थे तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये ग्रुप
कुछ नहीं है, बस बारिशों के लिए बना गया है और 6 महीने 8 महीने तक सर्वाइव करेगा और उसके बाद रहेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 साल से ज़्यादा क्रॉस कर लिए हैं, तो हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि हम गो विद द फ्लो ही चलेंगे। हम एक दरिया हैं जो बढ़ते बढ़ते शायद क्या बन जाए कुछ नहीं पता। जिस तरह मैंने आपको बताया बारिशों में हम एक मीडिया चैनल बन जाते हैं। अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद हम इलेक्शन कवर कर रहे हों, जो हमारे एरियाज़ में जो सीट्स या जो भी क्या कहते हैं इलेक्टेबल्स हैं उनको शायद कवर कर रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहायशी का सारा मसाइल कंप्लेंट्स, जिस तरह साहब ने कहा किसी की बिल्ली गायब हो जाती है, किसी का इंटरनेट का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जब आप एक अच्छे कॉज के लिए निकले हैं तो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेट्रो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और यही है कि बस इंशाल्लाह आपके साथ हम बढ़ते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके शो में तो ज़रूर फिर से आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। उवैस भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का, मेट्रो का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे आपका। और आप हमेशा इज़्ज़त से बुलाती हैं और प्रॉपर टाइम देती हैं, तो आने वाले वक्तों में भी मैं उम्मीद रखूँगा कि हमारी टीम का साथ इंशाल्लाह मेट्रो के साथ जुड़ा रहे। और मैं एक पैगाम रेजिडेंट्स को देना चाहता हूँ। देखें, सारी जिम्मेदारी इदारों की नहीं है, कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी अपनी भी हैं। चोरियाँ हो रही हैं, घर लुट रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, आपको विजिलेंट रहना है। आपके घर में कौन मासी काम कर रही है, आपका उसको वेयर अबाउट नहीं पता, आपको उसके घर नहीं पता, आप उसका आईडी कार्ड तक नहीं लेते। हालांकि पुलिस ने ये कहा हुआ है कि जो भी आपके घर में नौकर आप रखें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है मुताल्लिका थाने में जमा कराई जाए जी। घरों के अंदर जितनी चोरियां होती हैं उन तमाम चोरियों में आपके अपने ही मुलाजमीन 80% इन्वॉल्व होते हैं। वो इदारों की गलती नहीं है, वो आपकी अपनी ज़ाती गलती है। आप अपने आराम के लिए बस फलां चलते हुए रोड पे कोई मासी मिल गई और आपको ज़रूरत है, आपने कहा मेरे घर पे आके काम कर लो। नो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों से उनका वेयर अबाउट लें, उनके घर, उनका टेलीफोन नंबर, आईडी कार्ड, सारे कवाइफ जमा कर थाने में जमा कराएं, ताकि कल खुदा न खास्ता कोई इशू हो तो आपको उसको रीच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों से जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो डीएचए का रेजिडेंट हो या कराची का हो या पाकिस्तान का हो, ये तमाम लोग इसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाले वक्त में कोई खुदा न खास्ता बुराई आती है, चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए उनके कवाइफ होना आपके पास ज़रूरी हो। साद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात की वैस भाई ने। विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल के हालात में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे रेजिडेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, बल्कि हर शहरी, कराची के हर शहरी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानें, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। आप बिजी एथिक लाइफ है, वर्क लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी को थोड़ा सा जो है ना उसके साथ थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लाएं। अपनी मदद से जो आप कर सकते हैं, चाहे वो पत्थर हटाना ही क्यों ना हो। डिफेंस के रेजिडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, मूव आउट ऑफ योर हाउसेज अ लिटिल विद अस, बिकॉज हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप अभी करना है। उसमें हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी करनी है, अपने जो है प्लांटेशन करनी है, तो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें, बहुत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और बहुत हसीन काविश है। मेरी तरफ से आप सबको सैल्यूट पेश करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। इंशाल्लाह नाजरीन, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।